तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सैनिक स्कूल 2024 क्लास 9 मैथ का क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझते हैं, फिर इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर आर 120 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल एंड देयर इज फूड प्रोविजन फॉर 25 डेज फुल स्टॉप। हाउ लॉन्ग would these provisions last out if 30 more students join in the group? Question mark. Option A 30 days, option C 20 days, option B 22 days, option D 17 days. तो यहाँ पे बच्चों पहले क्वेश्चन को समझिए। क्या बता रहा है यहाँ पे कि हॉस्टल में 120 स्टूडेंट्स रह रहे हैं और जो वहां पे खाना मिल रहा है तो उसके लिए 25 डेज का स्टोरेज ऑलरेडी है। अगर यहाँ पे 30 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन करेगा तो वो जो खाना था 25 डेज के लिए वो अब कितना दिन चलेगा? तो एक कॉमन सेंस यहाँ पे लगाइए और इसको अपने दिमाग में सेट करिए ताकि एग्जाम में आप उसको अप्लाई कर सके कि अगर खाना फिक्स है, जो प्रोविजंस है वहां पे, जो वहां पे सामान है वो फिक्स है 25 डेज के लिए जो स्टोर में था, और अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अब जो वहां पे आइटम्स है उसका कंजम्पशन पर डे बढ़ जाए। इसका मतलब कि जो 25 डेज के लिए पहले से सामान था हॉस्टल में वो अब 25 डेज नहीं चलेगा, उससे कम होगा। तो इस आधार पे, इस लॉजिक पे आप 30 डेज को तो पहले ही डिस्कार्ड कर दीजिए, ये तो होगा ही नहीं। और अगर ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा होता जो 25 से कम होता तो बिना सॉल्व किए डायरेक्टली उसको आंसर करते आपको मिल जाता। ये तरीका है टाइम बचाने, सिलेक्शन रिजेक्शन से। अब यहां पे ऐसा नहीं है, 25 डेज थे, बाकी एक ऑप्शन में 30 डेज था उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया बेस्ड ऑन दिस लॉजिक। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन में है क्या है? 22 डेज, वो भी 25 से कम है, 20 डेज वो भी 25 से कम है, 17 डेज वो भी 25 से कम है। तो यहाँ पे बी सी डी में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। कौन सा सही होगा इसको पहले हम लोग समझते हैं। आप ये समझिए कि यहाँ पर जब इस तरह क्वेश्चन दिया जाता है, हर एक का डाइट अलग है, हर एक बच्चे का खाने की कैपेसिटी अलग है, लेकिन एक एज ग्रुप में मोर और लेस सेम माना जाता है। तो यहाँ पे आप दिमाग में सेट करिए कि हर एक बच्चा सेम अमाउंट कंज्यूम कर। तो अगर 25 डेज के लिए 120 स्टूडेंट्स के लिए, तो इसका मतलब कि एक दिन में जो भी स्टोरेज है उसका 1/25 पार्ट 120 स्टूडेंट्स खा जाए। एक दिन का 120 स्टूडेंट्स का जो कंजम्पशन होगा वो क्या होगा? 1/25। तो 1 स्टूडेंट का क्या होगा? सो 1/25 into 120 will be the consumption by 1 students in 1 day। तो यहां पे हम लोग इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? समझिए, कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट करिए और फिर इसको सॉल्व करिए। तो यहां पे 1 स्टूडेंट 1 डे का कंजम्पशन जो होगा वो होगा अभी 1/120 इंटू 25। अगर ये पूछता है कि 120 स्टूडेंट्स एक दिन में कितना पार्ट खा गया, तो 25 डेज के लिए था 1/25 पार्ट खा गया। फर्स्ट डे का एक्सपेंस उतना है, सेकेंड डेज का 2/25, 3 डेज का 3/25, तो उस तरीके से 25 डेज का फिर उतना हो जाए। तो यहाँ पे 1 स्टूडेंट 1 डे कितना होगा? सो अगर सारा स्टूडेंट सेम अमाउंट कंज्यूम कर रहा है तो 1 स्टूडेंट 1 डे का कंजम्पशन होगा 1/120 इंटू 25। अब यहां पे अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए तो अब क्या हो जाएगा? यहां पे ये जो 30 है, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 120 था वो अब हो जाएगा 150। ये जो आपका 120 है वो अब हो जाएगा 150। तो यहां पे आफ्टर ज्वाइनिंग 30 more students, after joining 30 more students,
one student one day, one student वन डे का जो कंजम्पशन होगा वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 जो 120 था वो तो हो जाएगा अब 150, और डेज तो हमको फाइंड आउट करना है तो उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x, उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x। अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर देंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए इस दोनों को इक्वेट करेंगे तो 1/120 इंटू 25 इज इक्वल टू 1/150 इंटू एक्स। तो x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले आएंगे और फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे x को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा 120 इंटू 25 डिवाइड बाय 150। तो ये क्या हो गया, ये 0 0 कैंसिल हो गया। सो नाउ 5 5 25, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। सो 4 इंटू 5, अल्टीमेटली 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। तो आपको क्या मिल गया आंसर, आपको आंसर मिल गया 20। हमने क्या बताया था कि 25 डेज से कभी चलेगा, 25 डेज से कम चलेगा, कितना चलेगा, तो हमको इस कैलकुलेशन के हिसाब से मिल गया 20। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमने क्या किया, सिंपली अगर आपसे पूछता है 120 स्टूडेंट्स का एक दिन में कितना कंज्यूम कर रहा है तो 1/25, फिर यहाँ पे 1 स्टूडेंट कितना, तो 120 1/25 कंज्यूम कर रहा है, तो यूनिटरी मेथड से 1 स्टूडेंट विल बी कंज्यूमिंग 1/120 इंटू 25। अब उसके बाद जब 30 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लिया तो क्या हो जाएगा, ये जो 120 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था उसके जगह पे 150 हो जाएगा। डेज हमको फाइंड आउट करना है जिसको हमने एज्यूम किया x, और तब फिर दोनों को इक्वेट कर दिए। तो इस तरीके से हमें जो मिल गया आंसर वो क्या मिला, x इज इक्वल टू 20। मतलब कि अगर 30 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहा है तो यहाँ पे जो बचेगा वो क्या होगा, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा ये 150 हो जाएगा, और तब ये नंबर ऑफ डेज ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा और ये 20 डेज होगा। इसको और भी नेक्स्ट लेवल पे बनाया जा सकता है। यहाँ पे ये भी बोल सकता है कि 5 दिन तक ने 120 स्टूडेंट्स खाना खाया और 5 दिन के बाद फिर ये 30 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन किया, अब कितना दिन चलेगा, ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। तो आप उसको भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से अच्छे अच्छे एग्जाम में एज लाइक RIMC में आप उसका आंसर कर पाएंगे या फिर और भी डिफरेंट एग्जाम में आंसर कर पाएंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इन द बेटर वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।